नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज बात उस महामुकाबले की जिसके आगे दुनिया का हर ड्रामा, हर सस्पेंस छोटा पड़ चुका है। जी हां, साल बदला, तारीखें बदली, खिलाड़ियों की जर्सियां बदली, लेकिन जो नहीं बदला वो है क्रिकेट का सबसे बड़ा रोमांच। तारीख नोट कर लीजिए, 31 मई 2026, वक्त शाम के 7:30 बजे और जगह दुनिया का सबसे बड़ा खेल का मैदान, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहां इतिहास लिखा जाएगा, जहां जज्बात टकराएंगे और जहां फैसला होगा कि साल 2026 के क्रिकेट का सिकंदर कौन है। एक तरफ है वो टीम जिसने सालों से करोड़ों दिलों पर राज किया है, जिसके फैंस वफादारी की जीती जागती मिसाल है। जी हां, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, इस साला कप नाम दे का नारा लगाने वाली आरसीबी, जो क्वालिफायर एक में दहाड़ मारकर सीधे फाइनल का टिकट कटा चुकी है। और दूसरी तरफ है गुजरात के टाइटंस, शुभमन गिल के वो शूरवीर जो अपने ही घर में अपनी ही जनता के सामने आरसीबी का रास्ता रोकने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे हैं। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो क्या आरसीबी इस बार अपने हिस्से का वो सबसे बड़ा दिया जला पाएगी? क्या विराट कोहली की आंखों का वो अधूरा सपना इस बार हकीकत बनेगा, या फिर शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस आरसीबी के अरमानों पर पानी फेर देगी? अगले कुछ मिनट मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम इस महामुकाबले का वो एक्सरे करने वाले हैं जो आपको पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगा। पिच से लेकर मौसम तक और विराट रबाड़ा की जंग से लेकर गिल भुवी के महायुद्ध तक हर एक पन्ना खोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात इस महामुकाबले के भूगोल और तारीख की। 31 मई रविवार की वो शाम होगी जब आधा हिंदुस्तान टीवी स्क्रीन से चिपका होगा और बाकी का आधा मोबाइल पर उंगलियां चला रहा होगा। टाटा आईपीएल 2026 का ये फाइनल मैच अहमदाबाद के उस मैदान पर हो रहा है जिसकी क्षमता देखकर ही विरोधी टीमों के पसीने छूट जाते हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों का शोर जब गूंजेगा तो कमजोर दिल वालों के पैर कांपने लगेंगे। दबाव ऐसा कि अच्छे अच्छे सूरमा बिखर जाएं। अब जनता का सबसे बड़ा सवाल, भैया मौसम कैसा रहेगा? कहीं इंद्रदेव आकर मजा किरकिरा तो नहीं कर देंगे? तो आरसीबी और गुजरात के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अहमदाबाद में मई के अंत में मौसम बिल्कुल गर्म और शुष्क रहने वाला है। शाम के वक्त तापमान 32 डिग्री से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहेगा। गर्मी होगी, खिलाड़ियों का पसीना बहेगा, लेकिन राहत की बात यह है कि बारिश की संभावना 0% है। यानी कुदरत ने भी कह दिया है कि बहानेबाजी नहीं चलेगी। पूरे 40 ओवर का कड़ाके का खेल होगा और जो बेस्ट होगा वही चमकेगा। अब आते हैं सबसे दिलचस्प आंकड़ों पर। जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो इतिहास क्या कहता है? बॉस, रिकॉर्ड्स को देखिए, दोनों के बीच कांटे की टक्कर रही है। कुल मैच 10, आरसीबी जीता 5, गुजरात जीता 5, बिल्कुल बराबर, 50-50 का मामला। और इस सीजन यानी आईपीएल 2026 में भी कहानी बड़ी फिल्मी रही है। 2 मैच हुए चिन्नास्वामी के मैदान पर। आरसीबी ने गुजरात को पटखनी दी तो अहमदाबाद में गुजरात ने अपना हिसाब चुकता कर लिया। लेकिन ट्विस्ट कहां आया? ट्विस्ट आया क्वालिफायर 1 में, जहां आरसीबी ने इसी गुजरात टाइटंस को हराकर सीधे फाइनल में एंट्री मारी और गुजरात को घूमकर कड़ी मेहनत करके आना पड़ा। यानी मनोवैज्ञानिक बढ़त इस वक्त आरसीबी के पास है, लेकिन गुजरात अपने घर में घायल शेर की तरह बैठी है। चलिए अब उस पिच की बात करते हैं जहां ये 22 खिलाड़ी अपनी किस्मत आजमाएंगे। अहमदाबाद की ये पिच किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जैसी है। यहाँ 2 तरह की पिचें हैं, लाल मिट्टी और काली मिट्टी। अगर मैच लाल मिट्टी पर हुआ तो राशिद खान और कृणाल पंड्या जैसे स्पिनर्स की उंगलियां कमाल करेंगी, गेंद घूमेगी। और अगर काली मिट्टी की पिच हुई तो गेंद बल्ले पर अच्छे बाउंस के साथ आएगी, जहां रबाड़ा और सिराज जैसे एक्सप्रेस गेंदबाज आग उगलेंगे। टॉस का बॉस कौन? इस पिच पर सबसे बड़ा फैक्टर होगा टॉस। फाइनल जैसे बड़े और प्रेशर वाले मैच में कोई भी कप्तान बाद में चेस करने का रिस्क नहीं लेना चाहेगा। बोर्ड पर रन लगाओ, सामने वाली टीम पर दबाव बनाओ, यही फाइनल का पुराना मंत्र है। हालांकि शाम को ओज यानी ड्यू की भूमिका भी रहेगी, जो बाद में गेंदबाजी को थोड़ा मुश्किल बना सकती है। यानी टॉस जीतने वाले कप्तान के दिमाग की बत्ती जलनी बहुत जरूरी है। चलिए बॉस, अब आते हैं इस महामुकाबले के सबसे बड़े हिस्से पर। दोनों टीमों की पलटन कैसी दिख रही है? शुरुआत करते हैं करोड़ों दिलों की धड़कन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। एक एक खिलाड़ी का पूरा कच्चा चिट्ठा देखिए। आरसीबी के ओपनर्स विराट कोहली, बॉस इनके बारे में क्या ही कहना। 15 मैचों में 600 रन,
एक शानदार शतक और 4 कड़क अर्धशतक। किंग कोहली इस समय उस मुकाम पर हैं जहां वो विरोधी टीम के गेंदबाजों के दिमाग से खेलते हैं। अगर फाइनल में आरसीबी को इतिहास रचना है तो इस खिलाड़ी का क्रीज पर टिकना और मैच को एंकर करना सबसे जरूरी होगा। विराट का साथ देने आएंगे बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर। भले ही इस सीजन इन्हें मात्र 6 मैच खेलने का मौका मिला हो और इनके नाम 177 रन हो, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट देखिए 184 का। आरसीबी ने इन्हें सिर्फ एक काम सौंपा है, पावर प्ले में जाओ। और गुजरात के गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़कर एक तूफानी शुरुआत दो। आरसीबी का मिडिल ऑर्डर। नंबर 3 पर आएंगे पूर्व आरसीबी स्टार जो अब इस सीजन में शीर्ष क्रम के सबसे मजबूत खब्बू बल्लेबाज बनकर उभरे हैं, देवदत्त पडिक्कल। 15 मैचों में 463 रन बनाकर पडिक्कल ने आरसीबी की बल्लेबाजी को वो गहराई दी है जो अक्सर एंकर और अटैकर दोनों का रोल निभा सकती है। फिर नंबर 4 पर आएंगे आरसीबी के मिडिल ऑर्डर की असली रीढ़ रजत पाटीदार। 15 मैचों में 486 रन, लेकिन सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? 41 छक्के। इस सीजन स्पिनर्स के खिलाफ इनसे ज्यादा बेरहमी से किसी ने बल्लेबाजी नहीं की है। मिडिल ओवर्स में राशिद खान के सामने इनका रोल सबसे अहम होने वाला है। नंबर 5 पर मैदान में उतरेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक फिनिशर्स में से एक टिम डेविड। 283 रन बनाए हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट है पूरे 193 का। डेथ ओवर्स में अगर गुजरात के गेंदबाजों ने जरा सी भी चूक की तो ये खिलाड़ी गेंद को सीधे स्टेडियम की छत पर पहुंचाने की ताकत रखता है। नंबर 6 पर आएंगे विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा। अब यहां आरसीबी के लिए थोड़ी चिंता की लकीरें हैं बॉस। 15 मैचों में मात्र 105 रन। जितेश का फॉर्म इस सीजन बेहद खराब रहा है, जो आरसीबी के लिए एक कमजोर कड़ी साबित हो सकता है। क्या वो फाइनल के बड़े प्रेशर में इस फॉर्म को बदल पाएंगे? देखना दिलचस्प होगा। नंबर 7 पर आरसीबी के पास है कृणाल पंड्या, ऑलराउंडर डिपार्टमेंट के सबसे चतुर खिलाड़ी। इस सीजन में इन्होंने बल्ले से उपयोगी 225 रन भी बनाए हैं और गेंद से 13 जरूरी विकेट भी चटकाए हैं। कृणाल की किफायती स्पिन गेंदबाजी अहमदाबाद की लाल मिट्टी पर गेम चेंजर साबित हो सकती है। नंबर 8 पर गेंदबाजी की कमान संभालेंगे स्विंग के असली सुल्तान भुवनेश्वर कुमार। इस सीजन में 26 विकेट लेकर भुवी ने यह साबित कर दिया है कि तजुर्बे का कोई सप्लीमेंट नहीं होता। पावर प्ले में गेंद को दोनों तरफ चमकाना और शुरुआती झटके देना इनका मुख्य काम होगा। नंबर 9 पर भुवी का साथ देंगे ऑस्ट्रेलिया के कसी हुई लाइन लेंथ के उस्ताद जोश हेजलवुड। इस सीजन में 13 विकेट ले चुके हैं, लेकिन इनका इकोनॉमी रेट कमाल का रहा है। हेजलवुड की सटीकता बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका ही नहीं देती। नंबर 10 पर रफ्तार के सौदागर जैकब डफी ने सिर्फ 5 मैचों में 9 विकेट चटकाए हैं। इनकी यॉर्कर और अंतिम ओवरों में गति में बदलाव करने की क्षमता आरसीबी के डेथ ओवर्स को मजबूती देती है। नंबर 11 पर है आरसीबी के सीजन के सबसे बड़े युवा खोज राशिद सलाम डार। 11 मैचों में 16 विकेट। इस युवा भारतीय गेंदबाज ने दबाव के क्षणों में जिस तरह से विकेट निकाले हैं, उसने कप्तान का काम बेहद आसान कर दिया है। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आरसीबी परिस्थितियों के अनुसार अपनी गेंदबाजी को धार देने के लिए सुयश शर्मा का इस्तेमाल करेगी। सुयश ने इस सीजन में 9 विकेट लिए हैं। उनकी मिस्ट्री लेग स्पिन बीच के ओवरों में गुजरात के बल्लेबाजों को रोककर रखने और विकेट निकालने का एक बेहतरीन हथियार है। चलिए अब जरा नजर डालते हैं शुभमन गिल के उन 12 सुरमाओं पर जो अपने ही घर में आरसीबी का शिकार करने के लिए जाल बिछाकर तैयार बैठे हैं। गुजरात के ओपनर्स गुजरात की बल्लेबाजी की शुरुआत खुद कप्तान शुभमन गिल करेंगे। इस सीजन में 722 रन और एक धमाकेदार शतक। गिल इस समय अपनी लाइफ की बेस फॉर्म में है और जब वो इस मैदान पर उतरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये पिच उन्हीं के लिए बनाई गई हो। वो टीम के सबसे बड़े मैच विनर हैं। गिल का साथ देने आएंगे इस सीजन के एक और रन मशीन साई सुदर्शन। 710 रन बनाकर सुदर्शन ऑरेंज कैप की रेस में गिल के बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। गुजरात के पास आईपीएल 2026 की सबसे खतरनाक और कंसिस्टेंट ओपनिंग जोड़ी है, जो आरसीबी के गेंदबाजों की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। गुजरात का मिडिल नंबर 3 पर खेलने आएंगे इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज जोस बटलर। इस सीजन भले ही इनके बल्ले से 507 रन निकले हों और ये थोड़े शांत दिखे हों, लेकिन जनता जानती है कि बटलर बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। फाइनल जैसे नॉकआउट मुकाबले में इनका बल्ला चला तो आरसीबी के लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। नंबर 4 पर एक बड़ा सरप्राइज पैकेज है वाशिंगटन सुंदर। इस सीजन इन्होंने मध्यक्रम में प्रमोट होकर आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 327 रन बनाए हैं और साथ ही अपनी उपयोगी ऑफ स्पिन से विपक्षी कप्तानों को परेशान किया है।
सुंदर टीम को वो परफेक्ट बैलेंस देते हैं जिसकी जरूरत हर कप्तान को होती है। नंबर 5 पर नजर आएंगे युवा भारतीय खिलाड़ी निशांत संधू। इनके पास फाइनल जैसे बड़े मंच पर अपनी एक अलग पहचान बनाने का सुनहरा मौका होगा। मिडिल ओवर्स में आरसीबी के स्पिनर्स के खिलाफ इनका रोल क्रूशियल होने वाला है। नंबर 6 पर आएंगे वो खिलाड़ी जिनके नाम से ही विपक्षी टीमें कांपती हैं, राहुल तेवतिया। इस सीजन भले ही इनके नाम 183 रन हो, लेकिन ये आंकड़े इनकी असली कहानी नहीं बताते। असंभव दिख रहे मैचों को आखिरी ओवर में छक्के मारकर जिताना इनका रोज का काम है। तेवतिया का क्रीज पर होना ही आरसीबी पर दबाव बनाए रखेगा। नंबर 7 पर वेस्टइंडीज के अनुभवी ऑलराउंडर जेसन होल्डर हैं। होल्डर ने इस सीजन में 15 विकेट चटकाए हैं और लोअर ऑर्डर में आकर लंबे शॉट्स खेलने का एक बेहतरीन बैकअप भी देते हैं। डेथ ओवर्स में इनकी हाइट और बाउंस का इस्तेमाल गिल बखूबी करते हैं। नंबर 8 पर आएंगे दुनिया के नंबर 1 T20 स्पिनर करामाती राशिद खान। इस सीजन में 19 विकेट ले चुके हैं। राशिद सिर्फ रन ही नहीं रोकते, बल्कि मिडिल ओवर्स में आकर आरसीबी के सेट बल्लेबाजों को अपनी रहस्यमयी गुगली से फंसाने में माहिर हैं। वह गुजरात के सबसे बड़े एक्स फैक्टर हैं। नंबर 9 पर तेज गेंदबाजी की कमान होगी। पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे चल रहे कागिसो रबाड़ा के हाथों में 28 विकेट लेकर रबाड़ा ने इस सीजन में बल्लेबाजों के हेलमेट पर गेंदें मारी हैं। उनकी एक्सप्रेस गति और सटीक यॉर्कर आरसीबी के टॉप ऑर्डर के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होगी। फिर नंबर 10 पर रबाड़ा का साथ देंगे अपनी गति और एक्स्ट्रा बाउंस से बल्लेबाजों को परेशान करने वाले प्रसिद्ध कृष्णा। इस सीजन में 15 विकेट ले चुके प्रसिद्ध बीच के ओवरों में बैक ऑफ लेंथ गेंदों से विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं। और नंबर 11 पर हैं मियां भाई यानी मोहम्मद सिराज। 18 विकेट ले चुके सिराज इस बार अपनी पुरानी टीम आरसीबी के खिलाफ ही नई गेंद से कहर ढाने के लिए उतरेंगे। पावर प्ले में सिराज की इन स्विंग और आउट स्विंग किसी भी बल्लेबाज का फुटवर्क बिगाड़ सकती है। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में गुजरात अपने गेंदबाजी विकल्प को और मजबूत करने के लिए साई किशोर का इस्तेमाल करेगी। साई किशोर अपनी किफायती लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाजी से रनों की गति पर लगाम लगाने और आरसीबी के दाएं हाथ के बल्लेबाजों को बांधकर रखने में बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। दोस्तों, क्रिकेट 11 खिलाड़ियों का खेल जरूर है, लेकिन इस फाइनल के अंदर 4 ऐसी जंग होने वाली हैं जो पूरे मैच का रुख तय कर देंगी। इन मैचअप्स को ध्यान से समझिए। विराट कोहली बनाम कागिसो रबाड़ा। एक तरफ किंग कोहली की क्लास, दूसरी तरफ रबाड़ा की 145 प्लस की रफ्तार और घातक बाउंसर। पावर प्ले में जो इस जंग को जीतेगा, मैच उसकी टीम की तरफ झुक जाएगा। शुभमन गिल बनाम भुवनेश्वर कुमार। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। भुवी ने T20 क्रिकेट में गिल को 5 बार आउट किया है। गिल का फुटवर्क शुरुआती ओवरों में भुवी की इन स्विंग के सामने डगमगाता है। क्या भुवी अहमदाबाद में गिल का शिकार कर पाएंगे? ये देखना सबसे बड़ा रोमांच होगा। रजत पाटीदार बनाम राशिद खान। पाटीदार स्पिन के खिलाफ देश के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक हैं। 41 छक्के गवाह हैं, लेकिन सामने होंगे करामाती राशिद खान, जिनकी गुगली पड़ना बड़े बड़ों के बस की बात नहीं होती। मिडिल ओवर्स का सबसे बड़ा मुकाबला यही है, जोस बटलर बनाम जोश हेजलवुड। बटलर अगर 5 ओवर टिक गए तो मैच एक तरफा कर देंगे, लेकिन हेजलवुड की वो कसी हुई ऑफ स्टंप की लाइन बटलर को बांध कर रखेगी। रफ्तार और सूझबूझ की ये जंग भी देखने लायक होगी। तो भाइयों और उनकी बहनों, कुल मिलाकर बात यह है कि मुकाबला बराबरी का है। एक तरफ आरसीबी का जज्बा है, विराट कोहली की तपस्या है और करोड़ों फैंस की दुआएं हैं। दूसरी तरफ गुजरात का बैलेंस है, रबाड़ा की रफ्तार है और शुभमन गिल का फॉर्म है। पैसा वसूल मैच होने की पूरी गारंटी है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, इस बार आईपीएल 2026 की चमचमाती ट्रॉफी कौन उठा रहा है? क्या आरसीबी का सूखा खत्म होगा या गुजरात दोबारा चैंपियन बनेगी? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें क्रिकेट का ये महाविश्लेषण। मिलते हैं मैच के बाद आईपीएल के विजेता के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।